किशोर जी को जानते हैं? हम किसी किशोर जी को नहीं। अभी बिहार में इतना भी टीम खड़ा रहा है, बात तो सुनिए, वो सब टीम भाजपा का टीम है। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। आप मानते हैं कि तेजस्वी नौमा फेल है? उनके भाजपा के कहने के मुताबिक आप मानते हैं? आप सुनिए, गोदी मीडिया भाजपा के कहने के मुताबिक, गोदी मीडिया जो कह रहे कि नौमा फेल है, वह नौमा जिसको नौमा फेल जिसको बोल रहा है, वह नौमा फेल व्यक्ति ग्रेजुएट को, एमए को नौकरी देकर के उसको रोजगार दिया, उसको जीवन दान दिया, उससे बड़ा कौन पढ़ा लिखा हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइट न्यूज। मैं हूं भीम कुमार। आइए आज आरजेडी के प्रवक्ता कार्यकर्ता सुनील यादव जी हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हेडलाइट 2020 न्यूज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर। चलिए, आपको भी 2020 न्यूज के माध्यम से हमारे जहां तक दर्शक श्रोता साथियों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। जहां तक बेहतर नेता बिहार के कौन? बेहतर नेता बिहार के कौन? तेज प्रताप यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव? देखिए, दोनों हमारे नेता हैं। नहीं, एक को चुनना होगा। दोनों तेज प्रताप यादव या तेजस्वी प्रसाद? दोनों हमारे नेता हैं, लेकिन बिहार की जनता दोनों को नेता मानती है। लेकिन आज बिहार की जनता ने जो तय किया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, वह चूंकि तेजस्वी यादव भी एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कम उम्र में 17 महीने में जब उनको नेतृत्व मिला उप मुख्यमंत्री के रूप में, 17 महीने में जो बिहार में विकास की गति दिए, वो पिछले 18 साल में नीतीश कुमार भाजपा की सरकार नहीं दे पाई। 5.5 लाख नौजवान बेरोजगारों की नौकरी और 3.5 लाख संविदा कर्मी जिनको सरकार खटा रही थी और उनको शोषण कर रही थी, उनको न्याय दिलाने का काम किया तेजस्वी प्रसाद यादव। इतना ही नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव आईटी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में काम जो किया है, वह पूरा देश दुनिया ताक रहा है। यह नौजवान कम दिनों में जितना काम कर दिया, वह 20 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार जी नहीं कर सके। वही नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि हम उनके पिता जेल से नौकरी लाएंगे, लेकिन वही उन्हीं का पुत्र जिनके उनका खून दौड़ रहा है तेजस्वी यादव में, उन्होंने बिहार के उपेक्षित लोगों जो वर्षों से पढ़ लिख कर बैठे हुए थे और उनको आशा नहीं था, आशा के केवल मर चुका था, उनमें उम्मीद जगाई और 5.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए। आने वाला 2025 में यदि मौका मिलेगा तो इससे भी बेहतर काम होगा, इससे भी ऊर्जा के साथ काम होगा। और हम लोग ने घोषणा किया है कि प्रत्येक बिहार के प्रत्येक माता बहनों महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हम देने का काम करेंगे। हम देने का काम करेंगे 400 रुपये वृद्धावस्था पेंशन जो वृद्धजनों को जो ठगा जा रहा है, जो इतना महंगाई है, इतना उन वृद्धजनों को, विकलांग जनों को, दिव्यांग जनों को, विधवा जनों को हम 400 से 1500 रुपया करेंगे। और जो बिहार में शोषण किया जा रहा है, बिजली के नाम पर जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लूटा जा रहा है, हम 200 यूनिट बिजली देंगे ताकि मध्यम और गरीब परिवार के लोगों को जो पॉकेट जो कटेगा वो बचत होगी, उससे अपना घर का पढ़ाई लिखाई में, बाल बच्चों के भविष्य निर्माण में काम करेगा। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर हम छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाएंगे इस बिहार की धरती पर। और जो बाहर हमारा जो नौजवान जो कमाने जाता है और उसको जो अपेक्षा का जो दंश झेलना पड़ता है, वह नहीं झेलना पड़ेगा। पलायन रोकेंगे हम। निश्चित रूप से हम जो वादा किया है, हमने काम करेंगे। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम करेंगे और यह बिहार एक दिन बिहार की धरती, बिहार के नौजवान खुशहाल होगा, यहाँ हरियाली बसेगा और हम अपने तिरंगा को, शान को बढ़ाएंगे, बिहार के नौजवानों को शान को बढ़ाएंगे। यानी आपको कहना है कि तेज प्रताप यादव से अच्छा बिहार के दोनों हमारे नेता है, दोनों हमारे नेता है, दोनों हमारे नेता है, दोनों ही हमारे नेता है, दोनों ही हमारे नेता है, दोनों ही हमारे नेता है। नहीं, एक जवाब देना, दोनों ही हमारे नेता है, दोनों ही तेजस्वी यादव, दोनों ही हमारे नेता है। लेकिन हाँ, सभी मिलकर हम लोगों ने तेजस्वी यादव को, सभी लोगों ने, हमारे आदरणीय श्री प्रताप यादव जी ने भी, सभी लोग मिल करके, और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तेज प्रताप जी कहे कि हे अर्जुन, विकास के, बिहार रूपी विकास के रथ को तुम लेकर आगे बढ़ो और विकास में जनजन के में जो गरीब उपेक्षित है, जो आज भ्रष्टाचार है, उसको अपने कुशल क्षमता से बिहार में भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंको, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दो, यहाँ के माता बहनों को सम्मान दो। आज जो अपराध है चरम सीमा पर, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर महिलाओं को जो अपमान किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है, चिरहरण जो किया जा रहा है, हे अर्जुन, हमारे आदरणीय प्रताप जी कहे कि हे अर्जुन, हे अर्जुन रूपी तेजस्वी, तुम इस रथ पर, विकास के रथ पर बैठकर और विकास को एक खुशहाल बनाओ और विकास के, बिहार को विकास की गति पर ले जाओ। आपको एक सवाल और रहेगा कि जो इंसान ग्रेजुएट नहीं है, जो इंसान इंटर नहीं कर चुका है, तो जो इंसान मैट्रिक पास नहीं हुआ है, वो बिहार के अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार की दशा क्या होगा, ये आप बताइए। चाणक्य के नाम सुने हैं? सुने। वो कितने पढ़े थे? कहीं ना कहीं तो नेता से अच्छे थे। कितने पढ़े थे, हमको जवाब दीजिए। कालिदास कितने पढ़े थे? कहीं ना कहीं उनके पास कालिदास कितने पढ़े थे? तेजस्वी यादव तो 9वां फेल होकर के
और जो बिहार के नौजवानों को, बिहार के जो नौजवानों को 20 वर्ष से, आप मानते हैं कि तेजस्वी नौमा फेल है? उनके भाजपा के कहने के मुताबिक आप मानते हैं? आप सुनिए, गोदी मीडिया भाजपा के कहने के मुताबिक, गोदी मीडिया जो कह रहे कि नौमा फेल है तेजस्वी यादव, वही तेजस्वी यादव जो 20 बरस से नौजवान ग्रेजुएट करके, एमए करके, एमटेक करके जो बैठा हुआ था इसी बिहार में, वह नौमा फेल जिसको बोल रहा है, वह नौमा फेल व्यक्ति ग्रेजुएट को, एमए को नौकरी देकर के उसको रोजगार दिया, उसको जीवन दान दिया, उससे बड़ा कौन पढ़ा लिखा हो सकता है? यानी वही गोदी मीडिया वही पढ़ा लिखा हुआ है जो घुटना टेक दिया, जो घुटना टेक, पूरा देश उसके साथ है, पूरा देश के नौजवान साथ है। सदन में तो जवाब देना चाहिए, विशेष सत्र बुला करके सदन में जवाब देना चाहिए देश की जनता के सामने कि हम किसी के सामने घुटना टेकेंगे। इससे पहले भी हमारा देश में उसके साथ युद्ध हुआ है, लड़ाई हम लोग लड़े हैं। चलिए, किशोर जी को जानते हैं? हम किसी किशोर जी को नहीं जानते। किशोर जी आए हैं, वो बोलते हैं कोई बिजली के लिए आपने नीतीश को वोट दिया। होंगे देखिए, अभी बिहार में का भी टीम खड़ा रहा है, बात को सुनिए, वो सब टीम भाजपा का टीम है। सुनिए मेरी बात को सुनिए। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि लालू परिवार अपने परिवार के लिए मरा, नीतीश कुमार बिजली दिए, पानी दिए, लेकिन आपके बच्चे के विकास नहीं किए। एक बार जन सुराज को आप एक बार देखिए, दीजिए वोट, आपका बेटे का विकास होगा। इस पर क्या राय है? भाजपा कह रही है कि लालू, प्रशांत किशोर जी बात बोल रहे हैं, भाजपा नहीं बोल रहे हैं। नहीं, भाजपा बोल रही है। भाजपा का बी टीम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम है, सुन लीजिए। अच्छा। प्रशांत किशोर जी भाजपा के बी टीम है, और भाजपा जो उनको लीक कर देता है वह जनता के बीच वो मैसेज फैलाते हैं। हम पूछना चाहते हैं, इसी बिहार के धरती पर विवेक ठाकुर कौन है, किसका बेटा है, कौन है? पूछिए, उन्हीं के लोगों से पूछिए कि कौन है विवेक ठाकुर। नितिन जायसवाल जी कौन है, किसका बेटा है? क्या उनके पिताजी विधायक एमपी एमएलए नहीं रहे? भाजपा के अंदर बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनके पिताजी नहीं रहे थे एमपी एमएलए, जिनका बेटा वो नहीं, इसका मतलब उसका बेटा नहीं है। आप गिनती कर लीजिए ना, हम तो नाम एक एक लोगों को बता रहे हैं, पूरे लिस्ट हम आपको बता देते हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, माहौल अभी क्या है? तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल है। पूरा बिहार में, चाहे वह किसी जाति समाज धर्म के लोग हैं, वह चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह से 17 महीना में तेजस्वी यादव ने विकास किए हैं, उस तरह से भी आगे बिहार का विकास होता रहे। और तेजस्वी यादव को सिर्फ लोग देखना चाहते हैं, चाहे वह अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। आज देखिए ना, आज अति पिछड़ा समाज को हाशिए पर दिया गया है। जातीय जनगणना के लिए तेजस्वी यादव जब करवाए तो पहले वही मनुवादी विचारधारा के लोग जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन जब जिस नाव पर तेजस्वी जी बैठ कर चल रहे हैं, उसी नाव पर वह भाजपा के लोग बैठने का काम किए ना। आज मांग है, तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना करवाते हुए आरक्षण के दायरा को बढ़ाया, आरक्षण को दायरा को बढ़ाकर 65% किया, और 65% करके उसको बिहार से पारित करवा कर केंद्र को भेजा कि उसको 9वीं सूची में शामिल किया जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है? नीतीश कुमार जी के जो है मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं है? देखिए, एक चीज बता देते हैं, जो जैसा उनका अभी हर मंच पर जो देखा जा रहा है कि किसी के साथ भी वो टच कर जाते हैं, और हम समझते हैं कि एक बिहार के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक और एक जिम्मेवार पद पर हैं, और खास करके समझिए कि उनको हम पहले भी कह चुके हैं कि उनको भाजपा के लोग धीरे धीरे करके उनको समाप्त कर देगा, बर्बाद कर देगा, इसी तरह से करके समझ लीजिए। उनको बर्बाद करने में लगा हुआ है, बर्बाद कर देगा। वो संतुलित उनका दिमाग है या नहीं? हाँ या यस या नो? जैसा देखा जा रहा है तो हम समझते हैं कि उनका दिमाग या हालात अभी अच्छा नहीं है। जैसा देख रहे हैं जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, विधानसभा में कुछ बोल दिए, इस ढंग से बोल रहे हैं, तो जैसा तो लग रहा है कि पता नहीं नशा में रहते हैं, क्या रहते हैं। चलिए, जिस प्रकार से आप सुनील यादव जी का जो बयान देखे हैं, उस बयान से समझिए कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में कौन जीतने वाले हैं।